लोग अश्लील एक मुद्दा उठाते हैं अपने भोजपुरी में, तो अश्लील के बारे में आप क्या कहेंगे? अश्लील के बारे में हम क्या कहें, सिंगर लोग ही हैं तो वो लोग खुद ही सोचें कि अश्लील हो रहा है। हम बहन के साथ नहीं देख सकते, मम्मी के साथ नहीं देख सकते, हम लोग खुद नहीं सुन सकते हैं कि मतलब वो गाना है। हम खुद नहीं गाते हैं, जो मैटर आता तो हम बोल देते कि सर ये गाना हम नहीं गा पाएंगे। माने आप अश्लील नहीं गाते हैं? नहीं। माने अश्लील को आप दरकिनार करते हैं? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप अश्लील को आप दरकिनार करते हैं। गुड़िया जी, एक और मुद्दा उठता है अपने भोजपुरी में, जातिवाद। दो तीन विभाग में बांट दिया जाता है अपने भोजपुरी दर्शकों को। रितेश पांडे हैं तो अगर वो पांडे जी पगा देंगे तो जितने भी हमारे भूमिहार और ब्राह्मण समाज से लोग आते हैं वो गीत वो सुनेंगे। अगर खेसारी लाल यादव जी या टुनटुन यादव जी अगर गा देंगे यादव जी पर तो यादव समाज सुनने लगती है, और पवन सिंह जी बबुआन पगा देंगे तो पवन सिंह का जितने भी राजपूत और बबुआन जी लोग हैं वो लोग सुनना पसंद करते हैं। इसके आप इस नज़रिया को कैसे देखते हैं? एक तरह इस समाज को बांटा जा रहा है भोजपुरी दर्शकों हाँ, को। बिल्कुल बांटा जा रहा है। और ये कलाकार में मतलब जाति होता ही नहीं है, सब लोग मिलकर काम करें, सब लोग अच्छे से काम करें, जातिवादी नहीं फैलाएं। आपका कोई भी अच्छा लोकगीत तो हम बहुत बार आपका देखे हैं, टीएफ कंपनी से आपका गीत आता हुआ था। बहुत सारा गीत आपका टीएफ से आया था, तो वो गीत दर्शकों के बीच में एक दो आप गा दीजिए। वैसे तो हम लोकगीत ज़्यादा गाते ही नहीं हैं। हाँ, लोकगीत एक भी नहीं आया आपका? हाँ, लोकगीत आया है तो मतलब वैसा ही गाते ही नहीं हैं, फिर ऐसे ही लोकगीत गाते हैं। हाँ, आम से मीठी महुआ बाबा, आम से मीठी महुआ बाबा, अरे बाबा महुआने लगी गईले कुछ सजन लोगवा घेरी अइले ना, कि अरे बाबा महुआने लगी गईले कुछ सजन लोगवा घेरी अइले ना। अच्छा गुड़िया जी, आप ये बताइए, भोजपुरी में अभी कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह जी एक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ। इंटरव्यू दे रही थी कि बोली कि भोजपुरी में ऐसे 4 ही गायक हैं, उसमें बशर्ते पवन सिंह का नाम नहीं आया। तो इसके माने वो पवन सिंह का नाम ही नहीं ली। अगर नाम ली तो खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे जी माने और पवन सिंह को उन्होंने दरकिनार कर दिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम क्या कहें, जो उनका मन में आया, जो उनको अच्छा लगा वो बोलें, और हमको भी जो अच्छा लगेगा वो बोलेंगे। तो वो बोली कि हम पवन सिंह को मतलब नहीं। जैसे आजकल भी एक दौर आ रहा है कि लोग टैटू बनाकर हाथे पर और दिखाकर लोग हिट हो जा रहे हैं। तो ये दौर मतलब कैसा आपको लग रहा है? कैसे भी हिट हो जाए, तो कोई कुछ भी काम करके अपना हिट हो रहे हैं, मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो वो कैसे भी करके आ रहे हैं। अच्छा, आप किस गायक को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं भोजपुरी में? सब गायक अच्छे हैं, सबको लाइक करते हैं। माने कोई एगो होगा कि फेवरेट? देखिए, किसी का सलमान खान पसंद है नहीं, तो कोई मेरे लिए सब अच्छे हैं, सबको हम लाइक करते हैं। अधिकतर आप किस गायक का गाना सुनते हैं? ऐसे हैं कल्पना दी का सुनते हैं, फिर इंदु सोनाली जी का सुनते हैं, ऐसे ही। तो गुड़िया जी ये बताइए कि नया सरकार अपने बिहार में बना हुआ है, तो इस सरकार से आप कलाकार के लिए क्या मांग करना चाहती हैं? सरकार से निवेदन है कि कलाकार को भी हेल्प करें, कुछ दें। अच्छा, ये बताइए गुड़िया जी कि जब 2020 का चुनाव था तो उसमें माननीय हमारे युवा सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोले थे कि मेरी सरकार बनती है तो हम भोजपुरी के लिए कुछ बिहार में करेंगे, ताकि मेरे भोजपुरी के कलाकार बिहार से छोड़कर अदर स्टेट न जाएं। और इस मुद्दा पर बार बार खेसारी लाल यादव की भी मतलब आवाज़ उठते रहती है। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो सुने और फिर कुछ करें हम लोग के लिए। अभी तक तो सुने नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है, सब लोग तो बाहर ही जा रहे हैं। अभी भी बहुत लोग मुद्दा उठा रहा है कि जो सरकार आया तो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न्स, कि अब फिर से कैसा करते हैं, काम करते हैं जैसा होगा। आपका क्या उम्मीद है? अच्छा होगा कि ये जंगल राज रिटर्न्स आएगा? अब वो करेंगे, अब देखिए कैसा करते हैं, सब लोग के सामने ही होगा जो भी रहेगा। तो अब गुड़िया जी, आपको आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते दर्शकों को एक बार एक और गीत सुना दीजिए। काथी के चटैया पापा हो बिछैले बानी, हमरो के बैठैले बानी ना। काथी के चटैया पापा हो बिछैले बानी, हमरो के बैठले बानी ना,
कथी के करजवा पापा हो बनैले बानी, हमरो के बिसरैले बानी ना। तो गुड़िया जी अभी आप हैं शूटिंग करने के लिए, तीज गीत का आ रहे हैं? हाँ, तीज गीत का शूटिंग है। किस चैनल से आपका आ रहा है? वेब म्यूजिक से आ रहा है। आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया जी जुड़े रहने के धन्यवाद लिए। सभी को। आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए आपको आज बहुत ही सुंदर सुशील और बहुत ही सुंदर गायिका गुड़िया राज पांडे जी से आपको मिलवा रहे हैं। इनका बहुत ही गीत अच्छा खासा मार्केट में बजा है। आज हम लोग इनके जहाँ पर शूटिंग हो रहा है वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। तो आइए आप सीधे आपसे गुड़िया जी से बात कराते हैं। नमस्ते गुड़िया जी, आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए। नमस्ते सभी को। आलमा न्यूज़ और यूनियन लाइव में आप लोग को स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे हैं हम, अपने बताइए। गुड़िया जी आपने कब से गायकी स्टार्ट की? मेरा तो इस बार 3 साल हुआ है गायकी। आपके आदर्श कौन है? मेरे पिताजी हैं। मैंने आप संगीत पिताजी से सीखते हाँ, हैं? पिताजी से। आपका पिताजी खुद गायक हैं? हाँ, मतलब वो गाते बजाते हैं घर पे, वही सिखाते हैं। मेरे मतलब मेन टीचर वही हैं, पिताजी। गुड़िया जी आपका कौन सा गीत से पहचान मिला, वो गीत थोड़ा दर्शकों के बीच में आप तीज का है, सुना दीजिए दर्शकों को। मांगी नाही सोना चांदी अना धन ना, एतने करी ले गोहार, रखी है सलामत महादेव, सीमावा पे सजना हमार, रखी है सलामत महादेव, सीमावा पे सजना हमार। गुड़िया जी आज कल जो भोजपुरी में आ